तुमसे मिलकर ना जाने क्यों तुमसे मिलकर सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। हिंदी सिनेमा की गायकी में जब जिक्र शब्बीर कुमार का आता है तो कहते हैं कि बस उनका नाम ही काफ़ी है। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए बस जाए हरी हरी चूड़ियों। कूली, बेताब, तेरी मेहरबानियाँ, प्यार झुकता नहीं और मर्द जैसी कई बड़े बजट वाली फिल्मों में एक से बढ़कर एक हिट गीत देने वाले शब्बीर कुमार का जन्म 26 अक्टूबर सन 1954 को हुआ था। जब वो स्कूल में थे तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और उन्हें पेंटिंग करना भी काफ़ी पसंद था। वो कभी भी गायक नहीं बनना चाहते थे बल्कि अपनी सरकारी नौकरी करने की ओर थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। जब वो 7 साल के थे तब वो एक ऐसे क्षेत्र में रहते थे जहाँ सिर्फ 9 घर हुआ करते थे। जब वो 14 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था जहाँ से उन्होंने सब कुछ सीखा। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि शब्बीर कुमार को पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो पेंटिंग करते समय वो रेडियो पर मोहम्मद रफ़ी के गाने सुना करते थे। गाने सुनकर उनकी उंगलियां अपने आप चलने लगती थीं। दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, बंधन टूटे ना सारी जिंदगी, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है प्यार। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। रेडियो पर गाने सुनते सुनते उन्हें भी संगीत का शौक हो गया। जब भी वो अपने दोस्तों से किसी पार्टी में मिलते थे तो वो मोहम्मद रफ़ी के गाने गाया करते थे। उनके दोस्तों ने ये सलाह दी कि उन्हें ऑर्केस्ट्रा में गाना शुरू कर देना चाहिए। मिलके ना होंगे जुदा जुदा, घड़ी मेरा दिल गम के घेरे में है। जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित ऑर्केस्ट्रा में से एक था। उन्होंने सिलेक्शन तो दे दिया लेकिन वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने एक सिंगिंग प्रतियोगिता में भाग लिया जहाँ उन्हें ओपेरा म्यूजिक एल्बम द्वारा देखा गया और उनका चयन किया गया। मुझे पीने का शौक नहीं। मंच पर उन्होंने जो गाना गाया था वो था वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा। उनकी आवाज़ को काफ़ी पसंद किया गया जिसके बाद उन्होंने संगीत में अपनी एक ख़ास जगह बनाने के बारे में सोचा। शब्बीर कुमार अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं दोस्तों, वो कहते हैं मुझे सबसे पहला मौका संगीतकार उषा खन्ना ने फिल्म तजुर्बा में दिया था। मैं एक शाम रफ़ी के नाम शो में गाने गाता था। वहाँ काम करने वाली एक साजिदे ने मेरे बारे में उनको बताया। उषा जी बिना बताए मेरे कार्यक्रम में मुझे सुनने आ गई और वहीं से मुझे उन्होंने अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया। वो कहते हैं दोस्तों कि वो फिल्म उन्हें रफ़ी साहब के गाए गाने की वजह से मिली थी और उसके बाद धीरे धीरे छोटी मोटी फिल्मों में उनकी गायकी का सफ़र शुरू हो गया। 1967 में शिवाजी जयंती के अवसर पर उन्होंने पहली बार मंच पर रफ़ी साहब का गाना मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे वो गाया था। कहते हैं दोस्तों कि 1980 में जब मोहम्मद रफ़ी का इंतकाल हुआ तब शब्बीर कुमार उनके जनाजे में शरीक हुए थे। जब मोहम्मद रफ़ी साहब को कब्र में दफन करने के लिए उतारा जा रहा था उस वक्त मोहम्मद रफ़ी के पैरों में उनका हाथ आ गया। ठीक उसी वक्त उनकी घड़ी टूटकर नीचे गिर गई और फिर जेब से निकलकर उनकी कलम भी कब्र में गिर गई। शायद रफ़ी साहब ने उसी कलम से उनकी तकदीर लिख दी। 1980 में रफ़ी साहब की डेथ के बाद शब्बीर कुमार को कई शोज़ के प्रस्ताव मिले जो उन्हें श्रद्धा देना चाहते थे। वो एक शाम रफ़ी के नाम के ग्रुप में शामिल थे। ग्रुप बहुत मशहूर हो गया और पहले 10 शो का मुनाफा एक धार्मिक संगठन को दान कर दिया। ये ग्रुप 30 दिन में 50 शो करता था। 1981 में उन्होंने गीत एक अकेले मन का पंछी टूटे हुए आसमान के लिए ये गाना फिल्म सरदार में उन्होंने अभिनेता राज किरण के लिए गाया था।
एक किस्सा है दोस्तों, जब लता मंगेशकर के साथ शब्बीर कुमार ने पहली बार साथ ही गाना गाया था तो वो काफ़ी घबराए हुए थे। अपने एक इंटरव्यू में शब्बीर कुमार कहते हैं कि फिल्म बेताब का गाना बादल यूं गरजता है, बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक। लता जी के साथ वो गाने वाले थे लेकिन वो काफ़ी घबराए हुए थे। तब पंचमदा यानी आर.डी. बर्मन बोले कि लता जी आ रही हैं, तुम डरना नहीं, तुम तो शेर हो और शेर की तरह ही दहाड़ कर गाना। वो कहते हैं दोस्तों, अब उनको मैं क्या समझाता कि मेरी हालत कैसी हो रही है। लता जी जब लाइन गाती थी तो मैं सिर्फ उनकी ही लाइन सुनता था और अपनी लाइन भूल जाता था। जिनकी आवाज़ अब तक रेडियो पर सुनता आ रहा था, उनकी आवाज़ इस वक्त में साक्षात अपनी बगल में सुन रहा था। लता जी मेरी घबराहट समझ गई और उन्होंने पंचम दा से कहा कि 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। उन्होंने चाय मंगवाई, थोड़ी देर बैठे और उन्होंने मेरे बारे में पूछा। जब उनको लगा कि अब मेरी घबराहट दूर हो गई है, तब गाने की रिकॉर्डिंग की। कहते हैं दोस्तों कि कूली फिल्म के सभी गाने पहले रफ़ी साहब ही गाने वाले थे। मनमोहन देसाई के दिल में रफ़ी साहब के लिए बहुत इज्जत थी। वो उनको अपने पिता के समान मानते थे। वो अपने घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति के पास रफ़ी साहब की तस्वीर रखते थे। मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल के बाद वो कूली के गानों के लिए मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ वाले गायक की ही तलाश कर रहे थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनके बारे में सुन रखा था कि गुजरात का कोई लड़का है जो रफ़ी साहब की आवाज़ में गाता है। हालांकि दोनों यही चाहते थे कि कूली के सभी गाने किशोर कुमार गाएं, लेकिन मनमोहन देसाई की जिद थी कि किसी नए गायक से गवाया जाए जो रफ़ी साहब जैसा गाता हो। उन्होंने बहुत सारे गायकों के ऑडिशन लिए दोस्तों। शब्बीर कुमार को भी बुलाया गया। उनकी आवाज़ को टेस्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले फिल्म कूली की कव्वाली मुबारक हो तुम सबको हज का महीना ये गवाया। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम। शब्बीर कुमार को लगा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी उन्हें दोबारा नहीं बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी आवाज़ में गाई हुई वो कव्वाली उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक एक करके फिल्म के 7 गाने शब्बीर कुमार से गवा दिए। लेकिन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मान रखकर मनमोहन देसाई ने इसे किशोर कुमार से गवाने की इजाज़त दे दी थी। किशोर कुमार ने इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाया भी, लेकिन उस समय उनकी आवाज़ थोड़ी सी थकी हुई थी। ये हुआ कि इसे दोबारा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ किशोर कुमार को बुलवाकर इसी संगीत पर उनकी आवाज़ डब कर ली जाएगी। लेकिन इसके बाद उनको समय ही नहीं मिला और फिर मनमोहन देसाई के इजरार करने पर शब्बीर कुमार को ये गाना भी गाना पड़ा। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ। जिसे बाद में फिल्म में शामिल किया गया। दोस्तों, शब्बीर कुमार ने अपने फिल्मी करियर में बहुत से शानदार गाने गाए हैं, बहुत से एक्टर्स के लिए गाने गाए हैं। उनके आखिरी हिट गाने थे 1990 की आज के अर्जुन फिल्म का गोरी है कलाइयाँ और 1990 की घायल से सोचना क्या थे। इसके बाद शब्बीर कुमार ने स्टेज शोज़ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने 2000 में कई फिल्मों और निजी एल्बमों में गाना गाया। उन्होंने हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी, उड़िया, मलयालम और अंग्रेजी जैसी विभिन्न भाषाओं में गाने गाए हैं। उन्हें 34 गोल्ड डिस्क, 16 प्लैटिनम और एक कोहिनूर डिस्क से सम्मानित किया गया है। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। ना तूने सिग्नल देखा, ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया जिंदगी में पहली बार। और कई अन्य पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में पुरस्कार प्राप्त किया। भारत में पहली बार बॉम्बे में मोहम्मद रफ़ी पुरस्कार, भारत के राष्ट्रपति जेल सिंह से सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में कला रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। संगीत उद्योग में उनका योगदान 6000 से अधिक गाने और उनके पोर्टफोलियो में 1500 से अधिक फिल्में हैं। शब्बीर कुमार जब भी कोई गीत रिकॉर्ड करते तो वो
वो उस गाने को घेर लेते और घर के लोग उन्हें एक साथ बैठकर सुनते। फिल्म मर्द का गीत बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद वो घर नहीं ले गए। ऐसे ही बहाना बना दिया कि बस नहीं ला पाया। वजह ये थी कि इस गाने के बोल में साला शब्द का इस्तेमाल हुआ था। शब्बीर कुमार कहते हैं दोस्तों, वैसे तो बीवी के भाई को यही बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे गाली माना जाता है और ये गाना मैं सारे घर वालों के सामने बजाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। आज भी आप लोग गाना सुनेंगे तो भी आपको लगेगा कि जब ये शब्द आता है तो मेरी आवाज़ सकुची सी जाती है। शब्बीर कुमार दोस्तों कहीं ना कहीं किसी स्टेज शोज़ में लाइव आते ही रहते हैं।